कारक परिचय। सबसे पहले कारक की परिभाषा। सामान्य रूप से 3 परिभाषाएं देखने को मिलती हैं। क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम और क्रिया निष्पादकत्वम कारकत्वम। अर्थात क्रिया को उत्पन्न करने वाला, दूसरी परिभाषा के अनुसार क्रिया से साक्षात संबंध रखने वाला, और तीसरी परिभाषा के अनुसार क्रिया को निष्पादित करने वाले। जो भी पद होते हैं उनको कारक कहा जाता है। अर्थात जिन पदों का सीधा संबंध क्रिया से हो, जो पद क्रिया को उत्पन्न करते हों, क्रिया को निष्पादित करते हों, क्रिया का संपादन करते हों, ऐसे पदों को कारक कहा जाता है। कारक शब्द क्रि धातु से णवल प्रत्यय लगाकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। अर्थात कारक का तात्पर्य है क्रिया से। किसी वाक्य में जिस संज्ञा, सर्वनाम आदि का क्रिया से संबंध होता है वही कारक कहलाता है। जिन शब्दों का क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है वे कारक नहीं कहलाते हैं। तो जिसका क्रिया से संबंध है वही कारक होगा, जिसका क्रिया से संबंध नहीं है वो कारक भी नहीं कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर देवदत्तः यज्ञदत्तस्य पुस्तकम पठति। देवदत्त यज्ञदत्त की पुस्तक पढ़ता है। यहाँ देवदत्त पठन क्रिया का करने वाला है। पठन क्रिया करने वाला है मतलब पढ़ने वाला है। और पढ़ा क्या जाता है? पुस्तक। अतः ये दोनों कारक हुए, क्योंकि यहाँ पर जो पढ़ने की क्रिया है उससे दोनों ही संबंधित हैं, पुस्तक और देवदत्त। किंतु यज्ञदत्त का जो पढ़ने की क्रिया है, पठनक क्रिया, उससे कोई संबंध नहीं है। उसका संबंध तो किससे है? पुस्तक से है। तो इसलिए परिभाषा के अनुसार कारक वही कहलाएगा जिसका संबंध क्रिया से है। क्रिया यहाँ पर पढ़ना है और पढ़ना से संबंध यज्ञदत्त का नहीं है, इसलिए यज्ञदत्त यहाँ कारक नहीं है। इस प्रकार संबंध को कारक नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर यह क्या है? संबंध है। यज्ञदत्त की, यज्ञदत्त का संबंध है किससे? पुस्तक से। लेकिन क्रिया को संपादित करने वाला है देवदत्त, इसलिए देवदत्त तो कारक होगा लेकिन यज्ञदत्त कारक नहीं होगा। इसलिए संबंध को संस्कृत भाषा में कारक के अंतर्गत नहीं गिना जाता है, उसे कारक नहीं माना जाता है। यद्यपि विभक्ति के संदर्भ में उसे, विभक्ति के अर्थ में हम उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। किंतु कारक जब पूछा जाता है कारक कितने होते हैं या कारक कौन कौन से होते हैं, तो उसमें संबंध को नहीं गिना जाता है, क्योंकि संबंध का सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार जो कारक हैं उनकी संख्या है 6। कौन कौन से कारक हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। इसके लिए एक श्लोक भी देखने को मिलता है। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्। ये 6 कारक हैं संस्कृत भाषा में। कारकों के संबंध को प्रकट करने के लिए सु औजस, अम और सस, टाभ्याम भिस, ङेभ्याम भ्यस, ङसिभ्याम भ्यस, ङस ओस आम, ङी ओस सुप, इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। और इन प्रत्ययों के प्रयोग से ही जो शब्द रूप हैं उनका निर्माण होता है, और वो प्रत्येक शब्द रूप कारकों को व्यक्त करने के लिए बने हुए हैं। इसलिए विभक्तियां होती हैं 8, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी,
पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। कारकों और विभक्तियों में बहुत घनिष्ठ संबंध है। कारक और विभक्तियां एक दूसरे के पूरक होते हैं, जिसे हम निम्नलिखित तालिका में देखकर समझ सकते हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक को व्यक्त करती है, जिसकी पहचान होती है ने इस चिन्ह से। जहाँ पर भी ने लगा होगा वह पद कर्ता कारक होगा। इसी प्रकार द्वितीया विभक्ति कर्म कारक को व्यक्त करती है और उसकी पहचान के लिए को चिन्ह होता है पद के आगे लगा हुआ। हिंदी भाषा में हम इसको समझते हैं इस तरह से। तृतीया विभक्ति करण कारक को व्यक्त करती है, जिसका चिन्ह है से या द्वारा, जिसे अंग्रेजी भाषा में विथ से व्यक्त किया जाता है। चतुर्थी संप्रदान, संप्रदान कारक को व्यक्त करती है, इसका पहचान चिन्ह है के लिए और को। इसी प्रकार पंचमी विभक्ति अबादान कारक को व्यक्त करती है, इसका कारक चिन्ह है से। से दो जगह हमको दिखाई देता है, तृतीया में और पंचमी में, लेकिन दोनों का अंतर है। तृतीया में साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है और पंचमी में अलग होने के अर्थ में। जैसे पेड़ से पत्ता अलग होता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो वहाँ पर वृक्ष शब्द अपादान है, अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार षष्ठी संबंध के अर्थ में का, की, के, रा, री, रे यह इसके चिन्ह हैं और इसको हम कारक नहीं मानते हैं, यह केवल संबंध को व्यक्त करता है। कारक के अंतर्गत इसका जो परिगणन है वो नहीं किया जाता है। इसी प्रकार जो सप्तमी विभक्ति है वह अधिकरण कारक को व्यक्त करती है, उसे अधिकरण कारक कहा जाता है और उसके पहचान चिन्ह है मैं, पर, ऊपर आदि। इसी तरह से संबोधन, संबोधन को ही व्यक्त करता है और इसे भी अलग से कारक नहीं माना जाता है, क्योंकि संबोधन में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं वह प्रथमा विभक्ति के ही होते हैं। संबोधने प्रथमा यह सूत्र भी इसलिए आता है। इसकी पहचान है हे, भो, अरे, इनके आगे संबोधन चिन्ह लगा रहता है, विस्मय बोधक चिन्ह। इन कारकों को हम विस्तृत रूप से अगले वीडियो में पढ़ेंगे और इन सभी को आपने अपनी कॉपी में लिखना है और समझना है, याद करना है। धन्यवाद।